दोस्तों, हम पढ़ रहे थे लक्ष्य बुक फर्स्ट ग्रेड जिसमें हमने प्रशासन जो है अभिलेख, मंदिर, स्थापत्य, संस्कृति सभी पढ़ लिए थे गुप्त काल की। अब आज हम बात करेंगे शिक्षा, साहित्य, विज्ञान और तकनीक। उसके बाद में हम इसमें लक्ष्य बुक में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हम पढ़ेंगे। तो अब शुरू करते हैं शिक्षा और साहित्य। गुप्त काल में शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई। पाटलिपुत्र, वल्लभी, उज्जैनी, बनारस, नासिक, काशी, पद्मावती, अयोध्या और मथुरा प्रमुख शैक्षणिक केंद्र थे। हम पहले तो मैप के आधार पे देख लेते हैं कि कौन-कौन से क्षेत्र कहाँ-कहाँ पे थे, जो शिक्षा वहाँ पे चलती थी। ठीक है? ये गुप्तकालीन शिक्षा के केंद्र हैं जैसे वल्लभी गुजरात, उज्जैनी मध्य प्रदेश, मथुरा यूपी, काशी बनारस यूपी, अयोध्या यूपी और पाटलिपुत्र। यानी ये जो स्थल थे, वहाँ पे ये शिक्षा के केंद्र थे, यूनिवर्सिटियाँ वगैरह थी यहाँ पे। तो हमने शिक्षा के केंद्र देख लिए पाटलिपुत्र, वल्लभी, उज्जैनी, बनारस, नासिक, काशी, पद्मावती, अयोध्या और मथुरा प्रमुख शैक्षणिक केंद्र। फिर हम बात करते हैं नालंदा महाविहार की स्थापना गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम के समय हुई, जो आगे चलकर विख्यात शैक्षणिक केंद्र बना। शीलभद्र यहाँ के कुलपति थे। इन्हें महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। अब हम नालंदा विश्वविद्यालय को याद करें कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? कुमारगुप्त ने बनवाया था। कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। तो हम ऐसे याद करेंगे कि यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ने गए? राजा महाराजाओं के राजकुमार। ठीक है ना? कि कुमार पढ़ने जाते थे कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय में। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? कुमारगुप्त ने करवाया। यहाँ पे वेदों, स्मृति, पुराण, तर्क, दर्शन, न्याय आदि की जानकारी दी जाती थी। यानी यहाँ पे शील गुण संवारे जाते थे। शील गुण होते हैं ना? शील शीलभद्र यहाँ के कौन थे? कुलपति थे। यानी यहाँ पे शील गुण बढ़ाए जाते थे, शील गुणों में सुधार किया जाता था। तो ये हम ट्रिक से याद करेंगे यहाँ के कुलपति कौन थे? शीलभद्र थे। राजकुमारों के लिए बनाए गए यानी कुमारगुप्त ने इसका निर्माण करवाया। और महायान बौद्ध धर्म हमें पता है कि बुद्ध की मूर्ति पूजा करते थे। तो ये राजकुमार जब भी पढ़ने जाते थे तो मूर्ति के आगे क्या करते थे? पूजा करके फिर पढ़ने जाते थे। ठीक है ना? तो हम महायान तो मूर्ति पूजा से हम याद कर लेंगे कि पढ़ने जाते थे तो भगवान का आशीर्वाद लेके जाते थे, तो महायान वैसे याद हो जाएगा। और शीलभद्र ये गुणों का विकास करते थे इस यूनिवर्सिटी में। तो शीलभद्र इसके कुलपति थे और कुमारगुप्त प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। इस काल में वेदों की शिक्षा के साथ ही पुराण, स्मृति, तर्क, दर्शन, न्याय, व्याकरण, ज्योतिष आदि शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। यानी ये सब्जेक्ट ये थे इनके। ठीक है ना? पुराण पढ़ाए जाते थे, स्मृति पढ़ाई जाती थी, तर्क और दर्शन, न्याय, व्याकरण और ज्योतिष पढ़ाया जाता था। इस काल में अनेक स्मृतियों और सूत्रों पर भाष्य लिखे गए। नारद, कात्यायन, पराशर, बृहस्पति, याज्ञवल्क्य आदि स्मृतियों की रचना हुई गुप्त काल में। याज्ञवल्क्य ने 2 प्रकार के शिक्षा ब्रह्मचारियों का उल्लेख किया है, यानी पढ़ने वाले स्टूडेंट का 2 प्रकार से वर्णन किया है कि ऐसे-ऐसे प्रकार के थे। कैसे-कैसे थे? कि ऐसे-ऐसे थे। एक तो था नैष्टिक, ठीक है ना? एक था नैष्टिक और दूसरा था उपकुर्वाण। दूसरा क्या था? उपकुर्वाण था। नैष्टिक थे वो जीवन भर यानी ऑल लाइफ क्या करते थे? सिर्फ स्टडी करते थे। नैष्टिक और उपकुर्वाण थे वो जो शिक्षा ग्रहण करके बाद में अपना क्या करते थे? गृहस्थ आश्रम शुरू करते थे। यानी ब्रह्मचारी आश्रम पूरा होने तक ही शिक्षा प्राप्त करते थे। वो होते थे उपकुर्वाण और उम्र भर पढ़ते ही रहते थे, वो थे नैष्टिक। फिर हम बात करते हैं यहाँ के टीचर्स की। तो शिक्षकों को उपाध्याय, आचार्य और परम विद्वान को भट्ट कहा जाता था। यानी जो टीचर थे उनको क्या कहते थे? उपाध्याय। क्या कहते थे? उपाध्याय या फिर आचार्य। ठीक है ना? आचार्य नाम हम सुनते हैं रामायण महाभारत में। तो आचार्य और उपाध्याय कहते थे नॉर्मल टीचर को। और जो परम विद्वान होता था ना, जैसे विषय विशेषज्ञ, ठीक है ना? उसको कहते थे भट्ट। उसको क्या कहते थे? भट्ट कहते थे। ठीक है? और जो गुरु थे या फिर जो आचार्य थे उनको दान में दिए जाते थे गाँव। तो उस गाँव जो दान में दिए जाते थे उनको कहते थे अग्रहार। यानी ऐसी जगह जहाँ सिर्फ ब्राह्मण ही निवास करते हैं, वो गाँव कहलाता है, अग्रहार गाँव कहलाता है। ठीक है ना? यानी अग्रहार को हम ऐसे याद करेंगे कि अग्र यानी आगे कौन रहते हैं हमेशा? ब्राह्मण रहते हैं। ठीक है ना? तो ये ब्राह्मणों का गाँव होता था, नहीं ब्राह्मणों को दान में दी गई जो भूमि होती थी, आचार्यों को दान में प्रदत्त गाँव को अग्रहार कहा जाता था। इसमें जो रेगुलर पढ़ाया जाता था, वो थे वेद। वेद इसमें इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे। वेद यानी मुख्य पाठ्य विषय। इनके अतिरिक्त वेदांग यानी वेदों के अंग, व्याकरण, पुराण, न्याय, मीमांसा
धर्म व्यवहार आदि भी पाठ्य विषय थे। उच्च शिक्षण संस्थाओं को घटिका कहा जाता था। यानी जो उच्च स्तर की संस्था थी ना, उसको क्या कहते थे? घटिका। और उच्च स्तर के शिक्षक होते थे, परम विद्वान, उनको क्या कहते थे? भट्ट कहते थे। और जो शिक्षण संस्थान होते थे उच्च स्तर के, उनको क्या कहते थे? घटिका कहते थे। आगे हम बात करते हैं जो ग्राम ग्राम में जो शिक्षण संस्थान थे, यानी प्रारंभिक शिक्षण जो होते थे, कौन से? प्रारंभिक शिक्षण जो गाँव में होते थे, उनको कहते थे लिपिशाला। उनको क्या कहते थे? लिपिशाला। तो हम लिपिशाला को याद करेंगे कि जो गाँव में छोटे-मोटे स्कूल होते हैं, उनको क्या करते हैं? गोबर मिट्टी से लिपा-पोती करते हैं उनकी, है ना? जो लीप कर बनाए जाते हैं, तो लिपिशाला होते थे। छोटे गाँव, छोटे ग्रामीण जो क्षेत्र में शिक्षण संस्थान होती थी, और प्रारंभिक शिक्षकों को, यानी यहाँ पे जो पढ़ाता था, उसको क्या कहते थे? द्वारकाचार्य। उनको क्या कहते थे? द्वारकाचार्य कहते थे। और बड़ी यूनिवर्सिटी को क्या कहते थे? घटिका कहते थे। बड़े अध्यापकों को भट्ट कहते थे। और शिक्षकों को, नॉर्मल शिक्षकों को, जो विश्वविद्यालय में होते थे, उनको उपाध्याय और आचार्य कहते थे। उनको दान में दी गई भूमि को अग्रहार कहते थे। फिर हम बात करते हैं भाषा और साहित्य की। गुप्त काल में पाली प्राकृत का स्थान पुनः संस्कृत भाषा ने ले लिया था। यानी गुप्त काल में इम्पोर्टेंट है संस्कृत भाषा। इसी में लिपि लिखी गई है, इसी में प्रशस्ति लिखी गई है, इसी में अभिलेख लिखे गए थे। तो संस्कृत भाषा इम्पोर्टेंट है गुप्त काल में। गुप्त अभिलेख अधिकांशतः संस्कृत भाषा में है। इस युग का महायान बौद्ध संस्कृत साहित्य, यानी साहित्य भी संस्कृत में है। संस्कृत गुप्त राजदरबार की राजभाषा हो गई थी। यानी जो राजदरबार की भाषा थी वो भी संस्कृत थी। अध्यापन का माध्यम संस्कृत भाषा ही था। यानी सभी जगह संस्कृत चलती थी। और गुप्त काल से पहले कौन सी चलती थी? तो पाली और प्राकृत। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान थे। ये हमने याद किया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे, जैसे अकबर के दरबार में रहते थे। तो इनको हमने ट्रिक से याद भी किया था पहली क्लास में। उनकी ट्रिक थी जी कसाव डोग है। जी कसाव डोग है। इनको हमने याद भी किया था ट्रिक से। ठीक है। तो वो ट्रिक को समझने के लिए पहली क्लास देखनी होगी आपको। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। कौन आया था? फाहियान। और एक और आता है हेनसांग। हेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। और फाहियान किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। इसको भी हमने विस्तृत ट्रिक के माध्यम से समझा था पिछली क्लासों में। बात करें फाहियान की, कब आया था, कितने वर्ष रहा था, क्या किया था, कहाँ रहा था, तो ये हम बात करते हैं कि फाहियान 399 ईस्वी में भारत के लिए रवाना हो गया था। और 405 में भारत पहुंचा था फाहियान। यानी 6 वर्ष में, इसको 6 वर्ष क्या लगे थे? रास्ते में लगे थे फाहियान को। ठीक है ना? 399 में चला था और 405 में भारत पहुंचा था। 411 ईस्वी तक यात्रा करी थी। यानी 6 साल क्या रहा था? भारत में रहा था। 399 में चला, ठीक है ना? 405 में पहुंचा और 411 तक रहा था। ठीक है ना? इसने सभी काम 6-6 साल किए। यानी 6 साल रास्ते में रहा और 6 साल भारत में रहा। ठीक है ना? इसके साथी थे हुईविंग, हुईचिंग, हुईवेई, ताओ तेंग, बताओ नाम। उनका पाटलिपुत्र जो है वो प्रवास 3 वर्ष का था। इन 6 वर्षों में वो 3 वर्ष कहाँ रहा था? पाटलिपुत्र में रहा था। और 6 साल तक अपनी यात्रा में जो भी देखा इसने, उसका विवरण किया था इसने अपनी बुक में, फो को की। ठीक है ना? ये बुक लिखी थी इसने। और 399 में आया था, 405 में पहुंचा था, 411 तक यात्रा में रहा था। और ये इनके क्या थे? हम सफर थे साथ में आने वाले। इनके नाम है हुईविंग, हुई हुई है सारे। ठीक है? हुईविंग, हुईचिंग, हुईवेई और ताओतेंग। ठीक है। आगे हम बात करते हैं मैक्स मुलर ने गुप्तकालीन साहित्य को पुनर्जागरण काल कहा है। पुनर्जागरण काल वो होता है जिसमें पुराने विचारों को छोड़ दिया जाता है और नए विचार अपनाए जाते हैं। तो गुप्त काल में जो पुराने विचार छोड़े गए थे और नए विचार साहित्य में आए थे, ठीक है ना? नए साहित्य की रचना हुई थी। तो इसीलिए तो गोल्डन पीरियड कहते हैं गुप्त काल को। और वैसे पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जगाना, यानी लोगों की जो चेतना जगाना फिर से। तो ये बात कही है मैक्स मुलर ने गुप्तकालीन साहित्य के बारे में। भारतीय दर्शन के इतिहास में गुप्त काल भाष्य रचना काल कहलाता है। ये काल संस्कृत साहित्य का क्लासिक युग, क्योंकि सबसे ज्यादा संस्कृत का यूज किया गया है, तो ये संस्कृत साहित्य का भी क्लासिक युग है। गुप्तों के समस्त अभिलेख व मुद्रा लेख संस्कृत में ही है। ये हमने पहले देख लिया। भारत में सर्वप्रथम गुप्त शासकों ने ही मुद्राओं पर छंदोबद्ध संस्कृत लेख उत्कीर्ण करवाए थे। यानी इन्होंने तो मुद्राओं पर भी अपने संस्कृत के छंद लिखवा दिए थे। तो हीनयान मत के दार्शनिक बुद्ध घोष, यानी हीनयान मत के हैं, एक नाम आता है बुद्ध घोष। उन्होंने लिखा था सामंत पाशादिका, सुमंगल विलासिनी और बुद्ध गुप्त कृत है, अभिधम्मावतार और विनय विनीचिका विशेष स्थान रखते हैं साहित्य में। फिर एक जैन आचार्य थे
कौन? सिद्धसेन। उन्होंने लिखा था न्यायावतार व सत्वानुसारिणी टीका गुप्त युग की महत्वपूर्ण कृतियां हैं जो जैन आचार्य सिद्धसेन ने लिखी थी। न्यायावतार, ठीक है, और सत्वानुसारिणी टीका। ऐसी मान्यता है कि रामायण महाभारत का संपादन गुप्त युग की देन है, यानी जो रामायण महाभारत है वो भी गुप्त युग की देन है। ठीक है, हितोपदेश भी इसी काल का है। दक्षिण भारत की तमिल भाषा में भी अलवार संतों ने शैव वैष्णव भक्ति ग्रंथों की रचना की थी। अब दो संत आते हैं भारत में जिन्होंने धार्मिक आंदोलन चलाया था। एक तो थे अलवार और दूसरे थे नयनार, ठीक है ना। दूसरे कौन थे? नयनार थे। दक्षिण भारत में रहते थे अलवार जो विष्णु भगत थे, और नयनार थे शैव भगत, यानी शिव के उपासक थे नयनार। अब हम नयनार को कैसे याद करेंगे कि नयन किसके ज्यादा हैं? शिव के ज्यादा हैं, यानी त्रिनेत्र किसके हैं? शिव के। तो नयनार भगत किसके थे? शिव के। और अलवार किसके हो गए? विष्णु के। आगे हम देखें कि त्रिवल्लुवर ने तमिल भाषा में कुरल नामक ग्रंथ लिखा जो नीति व राजनीति का विशुद्ध विवेचन करता है। प्रसिद्ध कवि मात्रगुप्त कश्मीर के सम्राट थे, और हरिसेन, वीरसेन, वत्सभट्टी कुब्ज इस काल के उल्लेखनीय प्रशस्ति लेखक थे। इन्होंने प्रशस्ति लिखी थी। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, वत्सभट्टी ने मंदसौर लिखी थी। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने प्रशस्ति लिखी थी। आगे हम बात करते हैं महान कवि गुप्त युग के कालिदास। कालिदास के बारे में हम विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं पिछली क्लासों में। हम दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं कि महाकवि कालिदास। अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता है कि कालिदास गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। कालिदास की रचनाओं में 4 काव्य आते हैं: ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत तथा 3 नाटक विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास की शैली को वेदवी शैली कहा जाता है और इनके निम्न ग्रंथ हैं। तो हमने इसको ट्रिक के माध्यम से सभी ग्रंथ इनके याद भी कर लिए थे। काव्य, महाकाव्य सबके बारे में विस्तृत अध्ययन हमने कर चुके हैं। ठीक है, तो वो कक्षा देखनी पड़ेगी उसके लिए वापस आपको। आगे हम बात करते हैं, एक ये चित्र रह गया नालंदा महाविद्यालय का जिसको कुमारगुप्त ने बनाया था। ठीक है ना, यहाँ पे श्रीभद्र कौन था? जो कुलपति था। ये है नालंदा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय। इस प्रकार के चित्र हैं इसमें नालंदा विश्वविद्यालय में। हम दोबारा कालिदास के साहित्य के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। हमने याद पहले कर लिया था। ऋतु संहार एक गीति काव्य है। इसमें 6 सर्ग हैं, प्रत्येक सर्ग में एक ऋतु है, यानी 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है ऋतु संहार में। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत ऋतु, 6 ऋतुओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। फिर आता है कुमार संभव। ये कुमार थे शिव जी के कुमार कार्तिकेय के बारे में आता है इसमें। महाकवि कालिदास का यह उत्कृष्ट महाकाव्य है जिसमें 17 सर्ग हैं। कुमार संभव को जो कथावस्तु का आधार शिव पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित कथाएं हैं। ठीक है ना। फिर आता है रघुवंश। रघुवंश में भगवान राम के वंश का जिक्र मिलता है। इसमें 19 सर्ग हैं और सर्वाधिक ख्याति प्राप्त महाकाव्य है ये। रघुवंश का मूल स्रोत वाल्मीकि कृत रामायण है। इसमें सूर्यवंशी राजा दिलीप से लेकर ये प्रथम राजा थे और अंतिम राम के वंशज राजाओं के सभी का चरित्र इसमें वर्णित किया गया है। और फिर हम बात करते हैं मेघदूत की। तो मेघदूत में हमने पढ़ा था पहले कि एक यक्ष नामक जो है वो एक यक्ष है जो अपनी प्रेमिका को मेघ यानी बादल के माध्यम से अपने संदेश पहुंचाता है। तो उसका वर्णन, विस्तृत वर्णन दिया गया है इसमें कि मेघदूत संस्कृत साहित्य का ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य जगत का ऐसा खंड काव्य है। यानी एक तो ऋतु संहार और एक मेघदूत महाकवि कालिदास के खंड काव्य हैं जिसकी क्षमता का कोई अन्य काव्य अब तक उपलब्ध नहीं हुआ। मेघदूत एक छोटा सा खंड काव्य है जिसके 2 भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। ठीक है ना। भाव विभंजना और प्राकृतिक सौंदर्य वर्णन की दृष्टि से यह अत्यंत ही सुंदर काव्य है। फिर हम बात करते हैं विक्रमोर्वशीयम। इसमें राजा पुरुरवा और उर्वशी जो इंद्र के दरबार में कौन थी? अप्सरा, उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसमें हम देखते हैं विक्रमोर्वशीयम नाटक का मूल स्रोत ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, मत्स्य पुराण में वर्णित पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा है। फिर आता है मालविका अग्निमित्रम। इसमें शुंगवंशीय राजा अग्निमित्र और उसकी रानी इरावती की वरिचारिका मालविका की प्रेम कथा है। ये मालविका है, ये रानी इरावती की दासी थी और ये इरावती चाहती थी कि इस राजा को, अग्निमित्र को ये ना मिल जाए कि ये उससे प्रेम करने लग जाए। लेकिन अग्निमित्र ने एक दिन क्या देख ली थी? मालविका का चित्र देख लिया था और ये उससे प्रेम करने लग गया था। हम बात करते हैं अभिज्ञान शकुंतलम।
कालिदास का यह नाटक संस्कृत साहित्य का उत्कृष्ट नाटक है। कथावस्तु का आधार महाभारत पद्म पुराण के मूलवंश वे अंश हैं, जिसमें ऋषि विश्वामित्र की तपोभंग, शकुंतला की उत्पत्ति और दुष्यंत से प्रेम और गंधर्व विवाह का की जो विश्वामित्र का तपोभंग किया था, ठीक है ना? और शकुंतला की उत्पत्ति हुई थी, दुष्यंत से प्रेम हुआ था। इसमें अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में बताया गया है। फिर आते हैं स्मृति ग्रंथ, ठीक है ना? तो गुप्त काल में मनुष्य स्मृति के आधार पर बाद की प्रमुख स्मृति जैसे याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, पराशर और कात्यायन स्मृतियों का निर्माण हुआ था। याज्ञवल्क्य की स्मृति में धर्म, वर्ण, आश्रम, विधि, समाज, प्रायश्चित, राजशास्त्र आदि पक्षों का उल्लेख है। और नारद स्मृति में व्यवहार, न्यायिक विचार का विवेचन है। बृहस्पति में दीवानी और फौजदारी दोनों पक्षों का विवेचन है। हमें पता है कि नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति में गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। कात्यायन ने कानून के 4 अंग बताए: धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन। भास ने 13 नाटक लिखे थे, ठीक है ना? जिसमें सुपन वासवदत्ता 6 अंकों का नाटक है। ये प्रथम संपूर्ण नाटक माना जाता है। इसको हम ट्रिक से याद करेंगे भास के सभी नाटकों को। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस नाटिका जो है वो नायक विहीन है। ये हमने देखा था कि विशाखदत्त इसके साख पर कौन बैठे हैं, राक्षस बैठा है। एक किस्म का नाटक है, देवी चंद्रगुप्तम भी है। ये हम आगे देखेंगे। कि फिर हम बात करते हैं माघ भारवी श्रीहर्ष को संस्कृत काव्य के शीर्ष त्रयी कहा जाता है, ठीक है ना? शीर्ष में 3 आते थे, माघ, भारवी और श्रीहर्ष, ठीक है? इसकी रचनाएं थी शिशुपाल वध माघ विमाग की थी, किरातार्जुनीयम भारवी की थी और नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की थी। अमरकोश के प्रसिद्ध टीकाकार श्री स्वामी भट्ट थे। अमरकोश लिखा था अमर सिंह ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में था अमर सिंह। उसके जो टीकाकार थे वो थे श्री स्वामी भट्ट। अमरकोश को संस्कृत का विश्वकोश कहा जाता है। अमरकोश में क्या आता है? कोश आता है। अमरकोश में क्या आता है? कोश आता है। तो संस्कृत का विश्वकोश भी इसे कहते हैं, अमरकोश को कहते हैं। फिर हम बात करते हैं गुप्त काल में षड दर्शन, ठीक है ना? तो ये है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन तर्क और ज्ञान पर आधारित था, ठीक है? न्याय कैसे दिया जाता है? तर्क के आधार पे और ज्ञान के आधार पे न्याय दिया जाता है। इसकी उत्पत्ति अक्षपाद गौतम के सूत्रों से हुई थी, यानी न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं ऋषि गौतम। कौन है? ऋषि गौतम है न्याय दर्शन के प्रवर्तक। और इस दर्शन में ईश्वर को सृष्टि का कर्ता धर्ता और संहिता माना गया है, यानी ईश्वर को ही सबसे इसमें कर्ता धर्ता माना गया है। वात्स्यायन ने न्याय दर्शन का न्याय भाष्य लिखा था। यानी न्याय दर्शन पर जो न्याय भाष्य लिखा वो किसने लिखा? वात्स्यायन ने लिखा था। वात्स्यायन ने कामसूत्र भी लिखा था। फिर हम बात करते हैं सांख्य दर्शन की। इसके संस्थापक कपिल थे। इसके मुख्य ग्रंथ शास्त्री ग्रंथ ईश्वर कृष्ण द्वारा प्रतिपादित सांख्य कारिका का इसका सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ईश्वर कृष्ण में सांख्य दर्शन पर पदार्थ धर्म संकट लिखा गया है। हम याद करेंगे कि सांख्य और कपिल, ठीक है ना? जो कपिल शर्मा शो आता है उनमें क्या आते हैं? बहुत सी संख्या में लोग आते हैं। क्या आते हैं? बहुत सी संख्या में लोग आते हैं। तो सांख्य दर्शन किसका है? कपिल का है। फिर हम बात करते हैं योग का। इसको तो हम वैसे भी याद कर लेंगे कि पतंजलि के गुरु कौन है? रामदेव। और वो क्या करवाते हैं? योग करवाते हैं। तो पतंजलि रिपोर्ट किससे रिलेटेड हो गई? योग से। और इनका प्रमुख योग भी क्या है? योग सूत्र, ठीक है ना? व्यास ने योग दर्शन पर व्यास भाष्य लिखा है। फिर हम बात करते हैं विशेषिक दर्शन। तो ये है उल्लूक कणाद। तो इनको हम याद करेंगे कि कण क्या होते हैं? एक एक कण क्या होता है? विशेष होता है। एक एक कण क्या होता है? विशेष होता है। तो विशेषिक दर्शन के कौन थे? कणाद थे। और वैसे भी एक प्रकार का परमाणु दर्शन है व्याख्याता प्रशस्तपाद कणाद ने अणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फिर हम बात करें मीमांसा दर्शन की। तो इसके संस्थापक हैं जैमिनी। तो मीमांसा में हम बात करें, मीमांसा में क्या आया है? मासा आया है। मासा यानी मम्मी जी, ठीक है ना? तो मम्मी जी के संस्थापक मम्मी जी क्या करते हैं? जैमिनी जन्म देते हैं, यानी जैमिनी मीमांसा दर्शन के कौन है? जैमिनी। इनके मुख्य जो ग्रंथ है वो है जैमिनी सूत्र। सब्र स्वामी ने मीमांसा पर सब्र भाष्य लिखा है, यानी माता जी से ज्यादा सब्र कौन कर सकता है? तो सब्र भाष्य भी मीमांसा पे लिखा गया है। फिर हम बात करते हैं वेदांत। जो वेदांत दर्शन है उसके संस्थापक हैं बादरायण। और मुख्य ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र। इसे उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। इसके मुख्य व्याख्याता गौडपाद हैं। तो हम इनको याद करेंगे कि वेदांत का मतलब है वेदों का अंत। वेदों का अंत यानी वेदों के बाद का, ठीक है ना? यानी वेदों के बाद का। वेदों के बाद का किसने लिखा? बादरायण ने लिखा, ठीक है ना? किसने लिखा? बादरायण ने। तो वेदांत किसने लिखा? बादरायण ने लिखा। ये
कुछ एक इम्पोर्टेंट साहित्यिक कृतियां हैं गुप्त काल की जिसको हम ट्रिक से याद करेंगे। तो मृच्छकटिकम लिखी थी शूद्रक ने। इसको हमने पहले भी याद किया था कि शूद्र क्या थे, नीची जाति के लोग थे। वो काम क्या करते थे, मूंछ काटने का काम करते थे। यानी मृच्छकटिकम किसने लिखी, शूद्रक ने। शूद्रक ने क्या लिखी, मृच्छकटिकम। ट्रिक यही है कि मूंछ काटने वाले कौन थे, शूद्रक थे, ठीक है ना। और फिर हम चाहे अर्थ इसका मृच्छकटिकम का कुछ और ही हो, लेकिन याद करने के लिए हम इसको मूंछ काटने वाले ही याद करेंगे। फिर एक काम सूत्र और न्याय भाष्य हमने पहले भी पढ़ा है, ये किसका है, वात्सायन का है, ठीक है। और महायान सूत्रालंकार योगाचार वज्र छेदी का टीका महायान विधर्म और संगीत शास्त्र किसका है, असंग का है। फिर आता है पंचतंत्र। पंचतंत्र लिखा था विष्णु शर्मा ने, ठीक है ना। जो शर्मा जी होते हैं, जो शर्मा जी होते हैं वही तो पढ़ते हैं तंत्र मंत्र। तो पंचतंत्र यानी पांच तंत्र भी कौन पढ़ता है, विष्णु शर्मा पढ़ता है। फिर आता है रावण वध और भट्टी काव्य किसका है, भट्टी का है, ठीक है ना। तो हम याद करते हैं कि भट्टी को किसने जला दिया, रावण का वध कर दिया, भट्टी में डाल दिया। और भट्टी काव्य किसका है, भट्टी का। तो रावण वध, राम ने रावण को कहाँ डाल दिया, मार के भट्टी में डाल दिया, यानी रावण का वध भट्टी। और भट्टी काव्य फिर किसका हो गया, इसका हो ही गया। फिर आता है नीति सार कामंदक। यानी सबके जो नीति या फिर नियति यही है कि काम है तो ही कर्म है, ठीक है ना। काम करते हैं तो ही सब कुछ होता है। तो काम ही क्या है, नीति है। यानी सब सृष्टि की नीति का जो सार है वो यही है कि काम है, यानी कामंदक, ठीक है। नीति सार किसका है, कामंदक का है। ये सिर्फ ध्यान में रखने के लिए ट्रिक है नॉर्मल, ताकि याद रह जाए। कृष्ण चरित्र है समुद्रगुप्त का। यानी समुद्रगुप्त इतना विद्वान था कि उसने कृष्ण जी का चरित्र लिख दिया, ठीक है ना। कृष्ण चरित्र किसने लिखा, समुद्रगुप्त ने। और फिर हम आगे बात करें, काव्य दर्श लिखा दंडी ने, ठीक है ना। काव्य दर्श किसने लिखा, दंडी ने लिखा काव्य दर्श, दंडी। दर्श से हम क्या याद करेंगे, दंडी याद करेंगे। यानी काव्य में काव्य दर्श, और किसने लिखा, दंडी ने लिखा काव्य दर्श। आगे हम देखें कि विशुद्ध मार्ग, विशुद्ध मार्ग कौन दिखाएगा, बुद्ध दिखाएगा। यानी किसने लिखा, बुद्ध घोष ने लिखा विशुद्ध मार्ग। शुद्ध मार्ग किसने दिखाया था, शुद्ध मार्ग किसने दिखाया था, महात्मा बुद्ध ने दिखाया था। तो विशुद्ध मार्ग किसने लिखा, बुद्ध घोष ने लिखा। ट्रिक से याद करते हैं तो कभी वो चीज हम भूल नहीं पाते, हमेशा ध्यान में रहती है, ठीक है। फिर आता है चंद्र का व्याकरण। चंद्र व्याकरण लिखा था चंद्र गोमिन ने। यानी इसमें तो चंद्र चंद्र नाम आ गया, एक तरफ तो चंद्र व्याकरण आ गया। और चंद्र व्याकरण किसने लिखी, चंद्र गोमिन ने लिखी। किसने लिखी, चंद्र गोमिन ने लिखी। तो चंद्र और चंद्र इसका तो नाम ही मैच हो रहा है। फिर आगे है गोडवाहो। गोडवाहो लिखा था वाकपति राज ने। ये नाम है गोडवाहो, गोडवाहो। हम सुनते हैं कि गोड ब्राह्मण होते हैं, ठीक है ना। गोड क्या होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। और बोलने में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा चतुर होते हैं, यानी वाकपति होते हैं वो। वाक का मतलब बोलना, ठीक है ना, वाकपति होते हैं। तो गोडवाहो किसने लिखा, वाकपति ने लिखा। यानी गोड ब्राह्मण होते हैं, वो बोलने में क्या होते हैं, बहुत तेज होते हैं, यानी वाकपति होते हैं। तो गोडवाहो किसने लिखा, वाकपति राज ने लिखा। फिर है सेतुबंध। सेतुबंध परवर सेन। जो सेतु बनाया था, हम सुनते हैं कि राम सेतु बनाया, राम सेतु बनाया। तो सेतु बंद यानी सेतु बंद परवर सेन। सेतु बंद बनाया किसने, परवर सेन, यानी राम की सेना ने बनाया। सेना ने बनाया, परवर सेन यानी सेना ने बनाया, क्या बनाया, सेतु बनाया। तो सेतु बंद को हम कैसे याद करेंगे, परवर सेन, ठीक है ना। फिर विशाख दत्त, आगे एक नाम आता है विशाख दत्त। विशाख दत्त को हम याद करेंगे शाखा। विशाख से हम क्या निकाल लेंगे, शाखा निकाल लेंगे। इस शाखा पे बैठा कौन कौन है ये देखें कि एक बैठा है राक्षस, मुद्रा राक्षस का हम क्या लेंगे, राक्षस। देवी चंद्रगुप्तम का हम क्या लेंगे, देवी लेंगे। और वीर चंद्रगुप्तम का हम क्या लेंगे, वीर लेंगे। यानी वीर चंद्रगुप्त बैठा है एक, तो एक देवी बैठी है और एक राक्षस बैठा है, कहाँ पे, शाखा पे। या फिर हम ऐसे याद कर लेंगे ये चंद्रगुप्त के हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त, तो एक में चंद्रगुप्त आ जाएगा, एक में देवी चंद्रगुप्तम आ जाएगा। और दूसरे में क्या आ जाएगा, राक्षस, मुद्रा राक्षस का क्या ले लेंगे हम, राक्षस ले लेंगे। तो ये लिखा था विशाख दत्त ने। जैसे हम याद कर लेते हैं, ये पेड़ है, ठीक है ना। ये यहाँ पे इसकी शाख है, इस शाख पे एक देवी बैठी है, एक चंद्रगुप्त बैठा है जो वीर है,
और एक क्या बैठी है? राक्षस बैठा है। ऐसे याद कर लें। फिर आता है वृहत संहिता। वृहत संहिता लिखी थी वराहमिहिर ने। तो वराह से वृहत याद रह जाएगा ये तो, ठीक है ना? वृहत संहिता किसने लिखी? वराहमिहिर ने लिखी। फिर है अमरकोश। अमरकोश लिखा था अमर सिंह ने। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो अमरकोश अमर सिंह याद रह जाएगा। ठीक है, फिर आता है भास, यानी एक है भास। ठीक है, इस भास को क्या आया? एक दिन सपना आया। उस सपने में इसने क्या ली? 4 प्रतिज्ञा ली। बस यही बात याद रखनी है कि भास को एक दिन सपना आया, भास को एक दिन आभास हुआ। भास को एक दिन क्या हुआ? आभास हुआ। कहाँ पे? सपने में हुआ, और इसने 4 प्रतिज्ञा ले ली। तो बस हो गई इसकी याद। आभास से क्या याद हो गया? भास हो गया। और प्रतिज्ञा से प्रतिज्ञा ली, प्रतिज्ञा योग अंधारणायम। ठीक है, और सोपन में आया, सोपन में प्रतिज्ञा ली तो सोपन वाशवदता, और 4-4 प्रतिज्ञा ली यानी चारुदत्तम। ठीक है ना? तो भास की ट्रिक यही है कि भास को आभास हुआ सपने में, और उसने प्रतिज्ञा ली। कितनी-कितनी? 4-4 प्रतिज्ञा ली। तो प्रतिज्ञा योगंधारणायम, स्वप्न वाशवदता और चारुदत्तम। फिर हम बात करते हैं किरातार्जुनीयम है 12वीं का। यानी किरातार्जुनीयम हम ये पढ़ते हैं, शब्द पढ़ते हैं तो भारी-भारी शब्द लगता है किरातार्जुनीयम, ठीक है ना? तो किरातार्जुनीयम ये इतना भारी शब्द है, ये किसका है? 12वीं का है। फिर आता है भर्तहरि, ठीक है ना? तो भर्तहरि राजा जो भर्तहरि थे, उन्होंने क्या किया? वो शासन करते थे तब तो क्या करते थे? श्रृंगार करते थे और अपनी नीतियाँ बनाते थे, ठीक है ना? लेकिन बाद में इन्होंने क्या ले लिया? राजपाट त्याग दिया, और फिर इन्होंने क्या ले लिया? वैराग्य ले लिया था, ठीक है ना? ये हम पढ़ते हैं, भर्तहरि के बारे में हम पढ़ते हैं, राजा भर्तहरि के बारे में, ठीक है? तो इस ट्रिक से हमें इनकी करती याद करें कि नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, इनके क्या हैं? सभी शतक-शतक हैं कि पहले ये राजपाट में थे तो नीति बनाते थे, श्रृंगार भी करते थे, और बाद में इन्होंने क्या ले लिया? वैराग्य। किसने ले लिया? भर्तहरि ने, ठीक है? फिर आगे आता है सुबंधु। सुबंधु सुबंधु ने लिखा वाशवदत्ता, मल्लधारा, अभिधर्मकोश, ठीक है ना? तो हम बात करते हैं सुबंधु। क्या बात करते हैं? नाम दिया है सुबंधु, यानी अच्छा बंधु, ठीक है ना? हम इसको कैसे याद करेंगे? अच्छा बंधु यानी सुबंधु। सुबंधु के साथ हम क्या करेंगे? वास करेंगे, यानी रहेंगे उसके साथ में। तो हमारा जो धर्म का कोष है ना, वो भर जाएगा, ठीक है ना? तो हमारा कोष है वो किसका भर जाएगा? धर्म का भर जाएगा। तो सुबंधु के कौन से हैं? वासवदत्ता, मल्लधारा, अभिधर्म कोश। किसके हैं? सुबंधु के हैं। आगे हम बात करते हैं प्रमाण समुच्चय, किसके हैं? दिनांक के हैं। ये नाम ऐसे है दिनांक, ठीक है ना? हम इसको याद करेंगे दिनांक। क्या याद करेंगे? दिनांक। और दिनांक किसके लिए होती है? जब हमें कोई पूछता है कि ये काम किस दिन हुआ था, ये काम किस दिन हुआ था, तो हम प्रमाण देने के लिए, कोई बात का प्रमाण देने के लिए हम क्या करते हैं? दिनांक बताते हैं कि ये फलां तारीख को हुआ था, ये फलां तारीख को हुआ था। तो ये ट्रिक ये हो गई कि प्रमाण समुच्चय किसका है? दिनांक का है। यानी याद हमें दिनांक रखता है, लेकिन हमारी ट्रिक में दिनांक रखना है, ठीक है ना? तो प्रमाण देने के लिए हमने क्या बताई? दिनांक बताई। तो प्रमाण समुच्चय किसका है? दिनांक का है। फिर आगे है काव्य अलंकार, किसका है? भामह का है। काव्य अलंकार में हम निकाल लेते हैं, काव्य अलंकार में हम क्या निकाल लेते हैं? अलंकार। और अलंकार जो होते हैं वो आभूषण होते हैं, ठीक है ना? तो अलंकार क्या होते हैं? आभूषण होते हैं। और कभी-कभी जो भामाशाह लोग थे ना, पहले जो दान कर देते थे, यानी गहने दान कर देते थे, जैसे प्रताप की जो हेल्प करी थी वो भामाशाह था, ठीक है ना? तो दानी लोगों को क्या कहते हैं? भामाशाह कहते हैं, ठीक है ना? यानी अलंकार का दान, सोने का दान कर देते थे वो, ठीक है ना? तो काव्य अलंकार किसका है? भामह का है। काव्य अलंकार किसका है? भामह का है। जिसने काव्य का अलंकार कर दिया, ठीक है ना? जिसके पास में काव्य के अलंकार हैं वो क्या है? भामह है। और जिसने सोने का दान कर दिया वो क्या हो गई? भामाशाह हो गई। फिर 2 नाम आते हैं देवनंदी और सर्वनंदी, ठीक है ना? देवनंदी ने लिखे थे स्वार्थ सिद्धि और जैनेन्द्र व्याकरण, और सर्वनंदी ने लिखे थे लोक विभंग। यानी लोक में क्या आ जाते हैं? सभी आ जाते हैं, ठीक है ना? तो लोक विभंग में क्या आते हैं? सभी आते हैं। तो सर्वनंदी ने लिखा था लोक विभंग, और बचा क्या फिर? देवनंदी बचा। तो देवनंदी ने क्या लिख दिया? स्वार्थ सिद्धि और जैनेन्द्र व्याकरण। या फिर ऐसे याद रखो कि हम अपने जो स्वार्थ सिद्ध सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं? जो देवता के नंदी हैं उनको याद करते हैं, जैनेन्द्र व्याकरण हो गया, ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम याद करते हैं।
तो हमारा गुप्त काल का सिर्फ एक वीडियो और बचा है अभी लक्ष्य बुक में, विज्ञान तकनीकी का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो हम आगे वाली जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, ओके, जय हिंद।